नमस्ते दोस्तों। जंतर मंतर में कुछ ऐसे मीडिया वाले आ जाते हैं जिसको देखने के बाद सीजेपी सपोर्टर का मूड ही खराब हो जाता है भाई। ये तुरंत उनको भगाने लगते हैं। और तुमको पता है सीजेपी के सपोर्टर में कौन है? अंटियां लोग भाई, जो इतना ज्यादा खतरनाक जवाब देती है ना अंधभक्तों को ही मजा आ जाता है। सो फटाक से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैं तो भाई पूरा एंजॉय कर रहा हूँ यार, लेट्स गो। सर, अगर आप यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं सुन रही है, यहाँ पर मैं एक चीज ये भी कहना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग हैं सर। आई नो कि सर बहुत सारे लोग, आप लोग हैं, आपकी जो टीम है वो लोग मुद्दे पर रह के बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग, हमने भी रील्स देखा, हमने भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को नजर बनाए हुए थे, लेकिन बहुत सारे लोग भी तो अलग अलग तरीके की बातें करने लगे थे, मुद्दे से भटकते थे सर, जैसे अलग अलग नारे लगने लगे थे। सर आपको पता होगा, सर आपको पता होगा अभी बाहर, मुझे नहीं पता, आप बता रहे हो कौन सी नारे लगी? इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद के नारे से क्या दिक्कत है? ओह माय गॉड, अरे भाई तुम्हारे जैसे लोग इस फंस देश के गई लिए है भाई। श्राप है। मैं कह रहा हूँ ना, ये मीडिया, ये मीडिया जो 20 दिनों से, ओह माय गॉड, सोनम सर, एक सेकंड, नहीं एक सेकंड, मैम इनकलाब से भी दिक्कत भाई, क्या दिक्कत है? तो आपने कैसे कहा? मुझे इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इनके बारे में कुछ नहीं बोल सकते दोस्तों। ये जो मीडिया वाले हैं ना, ये उलझाने की कोशिश करते हैं लोगों को। दोस्तों ऊपर वाले की कृपा से हमारे पास मोबाइल है तो हम सच्ची न्यूज देख लेते हैं, और जो टीवी में न्यूज आती है ना, उसे देखने के बाद तो भाई मेरा तो मूड खराब हो जाता है यार जी। मैं 21 मई से इन लोगों ने बॉयकॉट कर रखा था, आज आकर कहते नारे लग रहे। कौन से नारे लग रहे? इनकलाब जिंदाबाद। ये फंस गया सीएम। क्या बताऊं अब मैं। इनकलाब से क्या दिक्कत? ये खुद सुनिए कि यहाँ पर हम सभी लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए हैं, मुद्दा उनका ये है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, देश का एजुकेशन सिस्टम नहीं, शांत। सीजेपी वाले चालू हो जाते हैं भाई। हिला डाला ना। बिल्कुल। मेरे पीछे एक मैडम है, ये इनको इनकलाब के नारे से भी दिक्कत है। पूछता हूँ इनको इनकलाब के नारे से क्या दिक्कत है? चलो चलो, अब तो भाई फंस चुकी है ये। मैडम जी, इनकलाब के नारे से क्या दिक्कत थी आपको? नहीं, आप बोल लेते ना कि यहाँ पे इनकलाब के नारे लग रहे हैं, किस चीज की दिक्कत थी आपको? यहाँ पर किसी के भी नारे लगे, सबसे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ। भाई आपको इनकलाब के नारे से क्या दिक्कत हो गई? आपने सर सवाल पूरा नहीं सुना, वहीं पे हो नहीं, हल्ला हो। हाँ तो इनकलाब बोल तो दिया था ना आपने। आप सुनिए पहले, मैं जो बोलना चाहती थी आपने वो नहीं सुना सर। अच्छा, ऐसा है क्या? पहली बात तो ये कि आपने जो बोला हमने वही सुना। आपने बोला कि यहाँ पे नारे लग रहे हैं, किसके नारे लग रहे हैं? इनकलाब के नारे लग रहे हैं। पूरा सवाल मैं बोलने गई सर, तो पूरा सुना नहीं गया, तुरंत हल्ला करने लगा, तो सब लोग हल्ला करने लगे सर। पहले बात, हाँ तो सवाल सुनने के बाद ही तो हल्ला किया उन्होंने। क्या दिक्कत है आपको इनकलाब के नारे से? बात सुनिए सर, इनकलाब के नारे से कोई दिक्कत नहीं पत्रकार है। देखा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सब मुझे पागल बनाने की कोशिश में हो। भाई एक सेकंड भाई। जब लोग फंस जाते हैं ना तो ऐसे ही बोलना स्टार्ट करते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं था, वो आप लोगों ने पूरा नहीं सुना, ऐसा वैसा करने लगते हैं भाई। समझ गए? अब इनके बारे में तुमको स्वयं को पता है ना भाई, ये कितने अच्छे मीडिया वाले हैं। मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकता। स्तंभ है हमारे भारत के लोकतंत्र देश का, और उसको आप इस तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इनकलाब के नारे से नारे लग रहे हैं आपको। कोई दिक्कत नहीं है सर, इनकलाब के नारे से कोई दिक्कत नहीं है, किसी के नारे यहाँ पर लगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये मानिए सर कि यहाँ पर मेजोरिटी की कमी है। दुनिया में जितने सर, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स है, कितने लोग स्टूडेंट्स यहाँ पर आ गए सर? बस हो गया सर, मैंने ओके थैंक यू। जाओ हो गया, जाने दो भाई, मत करो परेशान। ये लोग फंस जाते हैं यार। ओके, जाओ। इनकलाब के नारे से दिक्कत है इन मैडम को। जिन शहीदों ने देश के लिए जान दे दी और इनकलाब का नारा छोड़ कर गए, उस नारे से दिक्कत है इन लोगों को। शर्म आती है इस मीडिया पर मुझको। मेरे को भी भाई। इसका ऐसा हाल कर दिया इन मीडिया वालों ने। अगर ये मीडिया वाले पहले ही कवरेज करते इस सारे प्रोटेस्ट को, तो ये यहाँ तक नौबत नहीं आती कि हमारे सोनम वांगचुक सर 19 दिन से भूखे बैठे हैं। बिल्कुल भाई, अच्छी बात कही आप। तो जब ये कुछ भी नहीं कर पाए, कुछ प्रूव नहीं कर पाए, तो अब इन्हें इनकलाब जिंदाबाद के नारे से भी दिक्कत हो रही है। वो नारा जो शहीद आजम भगत सिंह ने इस देश को दिया, वो नारा जिसे उन्होंने सबसे ज्यादा लोकप्रिय किया और उनकी शहादत का नारा है। वो उन्होंने बताया कि इस देश की जो सबसे आखिरी तबके की आवाज है वो है इनकलाब का नारा। जब किसी के पास कुछ नहीं होता, लड़ने की ताकत देता है ये इनकलाब का नारा। क्रांति का नारा है इनकलाब का नारा। इनसे भी इन्हें दिक्कत है। ये कह रहे हैं कि आपके प्रदर्शन में इनकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। ये देखिए, एक चम्मच गोबर तू समझा? समझ गया। भगते ये गोबर भक्त
इनको गोबर खिलाओ। यहाँ पर गोबर मिलता ना, मैं इसके मुंह पर गोबर ठूस देती मैं। अरे आंटी जी, ये गोबर भक्त है, इनको और कुछ नहीं दिखा जाएगा। इनको सिर्फ और सिर्फ गोबर खिलाओ, इनको खाना पीना दिन रात कुछ मत दो। खिलाओ भाई आओ। जितने कमेंट में गाली देने वाले गोबर भक्त हो ना, तुम अपनी माँ से पूछो तुम्हें कैसे पैदा किया गया है। हम तो अपने बच्चों के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए हम यहाँ आ रहे हैं, लेकिन तुम अपने माँ से जाके पूछो कि तुम्हारे माँ ने कब जाके किसके लिए करा, किस बच्चों के लिए लड़ा। लेकिन तुम लोग सिर्फ गोबर भक्त हो, गोबर भक्त के सिवा कुछ नहीं हो सकते तुम। एक सेकंड भाई, एक सेकंड। आंटी जी के लिए बिग रिस्पेक्ट यार, ठीक है। एक तो वो सवाल करती हैं, दूसरा भाई वो अपने बच्चों के लिए प्रोटेस्ट में आई हैं, हिस्सा ली हुई हैं भाई। बिग रिस्पेक्ट आंटी जी आपको मेरी तरफ से। कि अब अमित शाह जी जो है राष्ट्रपति बनने का प्रयास करें। अच्छा अच्छा, योगी जी को प्रधानमंत्री बनाए। अच्छा अच्छा। और आपको? हमको जो है होम मिनिस्टर बनाए। हमको जो है होम मिनिस्टर बनाए। सपने मेरे देखो। अंदर भी हिंदुत्व का जो है उबाल मार रहा है खून। किसने कहा था कि भाई कुर्सी की लालच किसी की नहीं होती, ये भगवा रंग वालों को कुर्सी की लालच नहीं होती। असल में कुर्सी की लालच तो इनको ही है। देख लो, इनको कुर्सी चाहिए, 100%। इनको कुर्सी की डिमांड करेंगे। कुर्सी लेंगे तब ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे धर्मेंद्र प्रधान का रोस्ट मरवाओ भैया। लप्पू सा सचिन। लप्पू वाला डायलॉग मारो। धर्मेंद्र प्रधान को क्या पा रहे हो तुम? धर्मेंद्र प्रधान में लप्पू सा था, धर्मेंद्र प्रधान है। रोके ना जा रहे, ये क्या शिक्षा मंत्री बनेगा? हैकर लॉबी में आ चुके हैं, समझ रहे हो मेरी बात? तो अब समझो क्या होगा मैच का। क्रेजी भाई। पेपर लीक ही ना रुक पा रहे। सचिन के लिए क्या कहना है? अरे भैया सचिन आबाद हो गए जब से सीमा हैदर आई। सही बात है भाई। पाकिस्तानी अम्मा बना ली घर में बैठा के, और ये क्या करेंगे? पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हो गई, अब हिंदुस्तान कलुए चाटने जाए अमेरिका के। वहाँ पे कौन है? अंग्रेज ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प। नालायक। आंटी का भी मूड खराब है भाई। करता हूँ आपने अभी तक जो वीडियो देखा है भरपूर मजा आया होगा उसमें, और आगे आप जो वीडियो देखने वाले हो तो इस अम्मा को देखने वाले हो, और इस अम्मा की सनकी पड़ी है। मतलब आपको पता होगा मेरठ के अंदर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई होने जा रही है, क्योंकि 3 महीने से प्रदर्शन कर रही हैं, आंदोलन कर रही हैं कि हमारे घर नहीं टूटे, लेकिन अब फाइनली घर इनके टूटने वाले हैं। और उसके बाद भी ये कह रही हैं कि मोदी योगी तो अच्छे इंसान है, वो नहीं टूटवा रहे हैं घर को। तो कौन टूटवा रहा है? और इन अम्मा को सुन करके ना आपको बहुत हंसी आने वाली है। और पास खड़ी है आंटी ने भी इनको जवाब दिया, लेकिन इनके समझ नहीं आ रहा है फिर भी। तो सुनिए इन अम्मा को। सच्चाई है ये, पूरा मेरठ बीजेपी को वोट देता है। हाँ, मोदी योगी को देता, आज भी उन्हीं के ऊपर हम लोग खड़े हैं। अच्छा, लोग तो सब कोशिश नहीं, मोदी योगी ऐसा नहीं हो सकते, उनके तक पहुंचा नहीं रहे आवाज, उनकी आवाज हम लोग की पहुंचा नहीं। भी यकीन हो रहा है कि वो लोग ऐसा नहीं हो सकते? हाँ, मोदी योगी नहीं हो सकता, इतना भरोसा? हाँ, इतना भरोसा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। समझो भाई। जो कि बीच के हमारी आवाजें पहुंचा नहीं रहे, उनको पहुंचाना पड़ेगा। नहीं तो सवाल करो फिर, क्यों नहीं पहुंच रही? अभी विश्वास है उन पे हमें कि हमारा घर नहीं उजाड़ेंगे, पर जो बीच के इंसान है वो हमारी लोग की आवाज नहीं पहुंचा रहे। क्यों नहीं पहुंचा रहे? क्यों नहीं पहुंचा रहे? देखो भाई, सबका अपना अपना ओपिनियन है, मैं किसी के ओपिनियन में सवाल नहीं उठा रहा हूँ। उनको मोदी योगी पसंद है, उनको वो वोट करती हैं, तो ठीक है, मैं इस चीज में कुछ नहीं बोलूंगा। उनको पता हो, मुख्यमंत्री को पता हो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो नहीं, पता नहीं चलेगा, नेताओं को पता नहीं चलेगा, आप सबको पता चलेगा। आपको इतना यकीन क्यों है? हाँ, मुझे यकीन क्यों है कि हम लोग सब दे रहे हो, तो आज से नहीं,
कितने सालों से दे रहे जैसे आप लोग धरने पे बैठे हुए हैं, हाँ जी, अच्छा। सब बैठे हैं ये। किसी को पता नहीं है? नहीं, सब पता है, झूठ बोल रही है। सब पता है। सब पता है, प्रधानमंत्री को भी और योगी को भी सब पता है। यहाँ तो लेने के देने पड़ गए। अब जब आप सुनो भाई, लोग के साथ ऐसा क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ कि कैसे नहीं पता होगा। 3 महीने से मेरठ की महिलाएं धरने पे बैठी हुई हैं। आप कह रहे हैं कि बड़े बड़े अधिकारियों और मंत्री मुख्यमंत्रियों को नहीं पता होगा। कैसे नहीं पता होगा कि किस दुनिया में आप जी रही हैं? ये देखिए, 1 चम्मच गोबर। अरे ये कौन लगा दिया भाई? सब खबर पता है उन्हें और देख के अनजान बन रहे हैं। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो दोस्तों, कुछ ऐसा सीन है कि आज से अपन 5-6 साल 8 साल पहले जाएं तो इतना मोबाइल का विकास नहीं था, सोशल मीडिया वगैरह इतना नहीं चलता था जिस आपके वक्त में जितना चलता है, ठीक है। तो सरकार को कैसे नहीं पता चलता होगा भाई? जो कार्यकर्ता है क्या वो इंस्टाग्राम नहीं चलाते, फेसबुक नहीं चलाते? चलाते तो सब है ना, उनको सब पता है भाई। आई बात समझ में? ये तो अब क्या है बताऊं। सब मालूम है उनको, इन आंटी को पता नहीं है, उन्हें सब मालूम है। आंटी आप कह रही हैं कि उनको नहीं पता होगा, उनके पहुंचने तक नहीं दिया जा रहा है। इतना बड़ा बुलडोजर एक्शन होने जा रहा है और किसी को ना पता हो, ऐसा नहीं होता है। हाँ, सबको सब पता होता है। पहुंचा रहे हैं भाई, आवाज इतने भरे बैठे हैं। काम कर रही है, लेकिन जो ऊंची बड़ी मीडिया है वो नहीं जाने देती है। ये लोग अपना काम कर रहे हैं। आप दिखाइए ना, ऊंची बड़ी बिल्कुल। मीडिया का कौन सा रिपोर्टर यहाँ पे घूम रहा है? दिखाइए आप। ये जो मीडिया होती है बड़े लेवल की, वो सवाल को, जो इनका सवाल होता है वो नहीं दिखाना चाहती टीवी में, है ना। ये जो छोटी मीडिया है, ये जैसे बड़े भाई रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये तो अपना इंस्टाग्राम यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं भाई, और सरकार इनके भी पीछे पड़ जाती है, इनका चैनल ही रिमूव करवा देती है ना। तो ऐसा कुछ सीन है। आंटी लग रहा टीवी वाला न्यूज देखती हैं भाई। कौन है यहाँ पे ऊंची बड़ी मीडिया जो है नोएडा में, जिसके इनके बड़े बड़े ऑफिस हैं, वो कहाँ है यहाँ पर? नहीं है ना, नहीं है यहाँ पर। उनके घर परिवार नहीं है, हमारे घर परिवार है। उनके घर परिवार रख रहे हैं ना, उनके कुछ नहीं है। उन्हें क्या पता चलेगा कि परिवार का दर्द क्या होता है? उन्हें नहीं मालूम कुछ भी। हमें पता है हमारे घर परिवार है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके परिवार में काम जा रहे होंगे। ऐसी चीज ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। अच्छा। सो दोस्तों फाइनली आज का वीडियो यहीं एंड होता है। और अम्मा के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अपने भारत में पता नहीं क्या हो गया भाई, सवाल पूछने वाले कोई है ही नहीं, और कोई इतना ज्यादा भक्त हो चुके हैं कि उनको अगर कोई सवाल कर दे ना वो गुस्सा हो जाते हैं सीधा भाई। ये जो टीवी पे न्यूज देखते हैं ना, उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। बाकी ये वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए थी, समझ गए ना भाई।